वक्त मैं सरली में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे सामने मालवी के मारूफ फुटबॉल के खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना तारुफ खुद कराएं। जी, आपका नाम? महबूब अहमद डोगर जी। आप अपने जवानी में जो खेल खेलते रहे हैं उसके बारे में कुछ हमें ना पुरानी यादें बताइए। पहले तो हम फुटबॉल खेलते थे, फिर फुटबॉल में जब सीज़न ऑफ होता था तो उस वक्त हम हेडिंग करते थे। तो हेडबॉल जो है वो गर्मियों का असल में खेल है। गर्मियों का असल में खेल ऐसे है कि क्योंकि सर्दियों में वो तो सीज़न होता है फुटबॉल का, तो फुटबॉल के सीज़न में तो फुटबॉल में मसरूफ़ होते हैं, तो गर्मियों में जो है फारग होते हैं। तो फिर फुटबॉलर को चूँकि ये भी एक फ़ुटबॉल का हिस्सा है, इसलिए हेडबॉल जो है ये एक मसरूफियत का एक बात है प्लेयर के लिए, खिलाड़ी के लिए, फुटबॉल के खिलाड़ी के लिए ज़्यादातर। तो आपका बहुत ही एक्सपीरियंस आया है, आप अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। आप ये बताइए कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए? खिलाड़ी में तो बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए। खिलाड़ी में स्पिरिट होना चाहिए, अखलाकी खूबियाँ बहुत सारी होनी चाहिए, उसका अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें जो है ना, जो खेल की खूबियाँ वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं, जो उसमें सलाहियतें होती हैं वो तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं। तो बाकी कुछ खूबियाँ जो है वो खिलाड़ी खुद अपने आप में पैदा करता है। उसमें अच्छे अखलाक का होना चाहिए, उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए, हार का जज्बा होना चाहिए, हार की बर्दाश्त होनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होंगी तो वो एक अच्छा खिलाड़ी होगा। अच्छा, ये मैंने देखा है कि जब फुटबॉल का मैच होता है उसमें रेफरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ होते हैं, मानते नहीं हैं, गालियां तक देते हैं खिलाड़ी। हेडिंग बॉल का मैं आज तीसरा रोज़ है, कोई मैंने लड़ता हुआ नहीं देखा, कोई गालियां देता हुआ नहीं देखा। रेफरी का फैसला मानते हैं, इसकी वजह क्या है? इसमें क्यों नहीं है? फुटबॉल में ऐसे है कि हमने भी फुटबॉल खेला, पहले फुटबॉल में और आज के फुटबॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे फुटबॉल में जो चीज़ें होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। आज के फुटबॉल में मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो नोट की हैं, वो बहुत गलत हो गई हैं। तो इसमें एक मसला रेफरी का भी है। रेफरी के ऊपर जो तनकीद है ना, वो ये एक समझ लें कि एक आदत बन चुकी है खिलाड़ी की। हर खिलाड़ी ने रेफरी पर तनकीद लाजमी करनी है, इससे वो खिलाड़ी शो करता है कि मैं रेफरी से ज़्यादा फुटबॉल जानता हूँ। तो हमें हालांकि बर्दाश्त होनी चाहिए। रेफरी जो है वो एक आंख से देखता है, अपनी आंखों से देखता है, बाकी जो दोनों तरफ जो है वो 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका अपना अपना एक व्यू है, अपनी उनकी जजमेंट है, रेफरी की अपनी जजमेंट है। तो ज़ाहिर रेफरी ने जो कुछ भी फैसला देना है उसने अपनी जजमेंट के तहत ही देना है। तो उस पर अगर खिलाड़ी को एतराज़ है तो उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए, क्योंकि उसने रेफरी ने अपनी जजमेंट देनी है, उसने खिलाड़ी की जजमेंट नहीं देनी। इसलिए हमें रेफरी के फैसले को मानना चाहिए। तो ये बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपील करनी चाहिए, अगर अपील रेफरी मान लेता ठीक है, अगर नहीं लेता तो उस पर हमें इसरार नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आखिर में ये बताइए कि नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि कतर जी के सर्दी शदीद पाकिस्तान की 3 खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचे? देखिए जी, हमारे गाँव के बहुत से खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल भी हो गए हैं, डिपार्टमेंटल भी हो गए हैं। तो ये जो खेलें जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें उनका ज़हनी तौर पर भी वो सेहतमंद होते हैं, जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो छोड़ देते हैं और उनमें बहुत उन्हें फ़ायदा होता है। ये देखिए जाफ़र साहब हैं, जो हमारे जो है ना गांव के बहुत अच्छे फुटबॉलर भी रहे हैं और बहुत अच्छे हेडर भी रहे हैं। हमारे गांव में अगर कोई अच्छा हेडर है तो ये जाफ़र है। तो अब तो इनका जो है ना सियाने हो चुके हैं, सियाने कह सकते हैं, तो बड़े हो चुके हैं। तो अभी भी देखे हैं ये छोटे बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं। आपके ख्याल में आपके गांव का एक अलीम है जिसको मैं बड़े अरसे से जानता हूं, बहुत ही अच्छा खेलता है, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, तो आप क्या कहेंगे कि वो पाकिस्तान की टीम तक पहुंचने की अहलियत रखता है? देखिए जी, उसमें बहुत अच्छा टैलेंट है, अगर वो मेहनत करे तो कोई मसला नहीं। खिलाड़ी मेहनत करके जाते हैं, वो इसका भाई है।
जाफर का भाई है 3 दिन पहले पता चला जी, वो जाफर का छोटा भाई है जी, इनका भाई है जी। क्योंकि अलीम समुद्री रोड में उसको बड़ा नाम है, हाँ जी, उसको जानते हैं। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी अच्छा, मेहनत अगर और ज़्यादा करे तो कोई शक नहीं है कि वो जा सकता। नेशनल टीम में मेहनत करके जाते हैं ना। आखिर में आज का ये जो टूर्नामेंट हुआ है, कल आखिरी दिन रह गया, इसके इंतजाम आपको कैसे लगे? बड़े अच्छे इंतजाम ये अचानक ही किए हैं अभी हमने, तो पहले तो तयशुदा प्रोग्राम नहीं था, तो 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था जंग यौम आज़ादी का, तो इसमें अचानक से प्रोग्राम बना, तो अचानक प्रोग्राम के तहत ये बड़े अच्छे इंतजाम हैं। तो महबूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया जी।